हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बात करते हैं। रात का इंडिया जीत गया एशिया कप का फाइनल। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे ये चीज़ जा रही है कि उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की। वो कहते थे हमने किसी और से वसूल करनी है, चाहे वो एमरेट्स वाले जो हों या फिर कोई भी और, मतलब वट एवर। लेकिन मोहसिन नकवी ना हो, मोहसिन नकवी से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। मतलब ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग पे टॉपिक जा रहा था, तो हम भी इस पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, थोड़ी बात कर ले। थोड़े जो लोगों के शको शुबहात दूर करने की हम कोशिश करते हैं। बाकी हर किसी का अपना आइडिया होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनके लिए आप जो मर्जी कर दो वो भगवान को ही मानेंगे। जो अल्लाह को मानते हैं उनके लिए जो मर्जी कर दो वो अल्लाह को ही मानेंगे। जो मतलब देवता को मानते हैं, जो जिसको मानता है उसके लिए जो मर्जी कर दो वो उसको ही मानेगा। या जो किसी को नहीं मानता एथियस्ट, उसके लिए जो मर्जी करते हो उसने एथियस्ट ही रहना है, ठीक है। बट कुछ लोग जो अकल का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी अकल के इस्तेमाल से ये चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं। वो थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि पहलू क्या है, एंगल, राइट एंगल क्या है, रॉन्ग एंगल क्या है। मतलब वो चीज़ को समझते हैं बात को, और सही मतलब रास्ते तक, सही वे तक, सही रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो आई मतलब हम यही ट्राई करेंगे कि हम जो चीज़ें शको शुबहात है गलत, वो दूर करने की कोशिश करें, और जो सही चीज़ है उस तक फैंस को, आवाम को लेके जाएं कि मतलब क्या चीज़ और क्या नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें इंडियन टीम की, उन्होंने फर्स्ट डे जब एशिया कप स्टार्ट हुआ, तो मैं अगर इंडिया में बैठा होता या मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या मैं किसी भी कंट्री से बैठा होता, किसी भी कंट्री की से बैठा होता, किसी भी कंट्री के कैप्टन का जीतने के बाद, ठीक है, जीतने के बाद अपनी जंग से उसको जोड़ना, अपनी जीत को हम डेडिकेट करते हैं पहला गांव वालों को। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट। और वो भी क्रिकेट में, ठीक है। ये एक ऐसी गेम है जहां पर आकर आपके फौजी जंग लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पूरी दुनिया की कंट्रीज आपस में खेल रही होते हैं। तो ये एक जोड़ने वाली चीज़ है, एक क्रिकेट है। ये बिल्कुल अलग है आपके बॉर्डर से, आपकी एक्टिंग से, आपकी सहाफत से, हर चीज़ से। आप हर चीज़ से दरारें में पड़ जाती है, ठीक है। जिन कंट्रियों की आपस में नहीं मिलती ना, उन कंट्रियों की आपस की हर मामले में, हर शोबे में बिगड़ जाती है, लेकिन खेल में नहीं बिगड़ती। दोस्तों, अब फुटबॉल है, फुटबॉल की कितनी टीमें खेल रही है, अब देखिए कितनी कंट्रियां सारी जुल मिल के रहती हैं, नहीं रहती मिल के। लेकिन फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में वो खेलती हैं, मिलती हैं, सब कुछ, एवरीथिंग पॉसिबल। अब बात करें इंडियन टीम में, फर्स्ट डे से कैप्टन ने अपना जो ये जीत है वो जोड़ दी जंग के साथ, सियासी पॉलिटिशियन के साथ। उसके बाद नो हैंड शेक, ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्ट। उसके बाद जी हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करनी, उसके बाद कोई फोटो शूट है। तो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इशारे, मैं साहिबजादा फरहान को तो मैं करूंगा ही नहीं बात के, वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है 50 के बाद, 50 करने के बाद, वो करेक्ट है, वो सही बात है, ठीक है, वो गलत है नहीं। आप हिस्ट्री में देखें, महेंद्र सिंह धोनी ने और बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी 50 के बाद ये वाली जो है सेलिब्रेशन की है। दिस इज नॉट अ मतलब वो कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन हारिस रोग ने जो किया वो वाकई में गलत था। बजाय आप मैदान में अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें, इस तरह के इशारे, दिस इज नॉट अ करेक्ट। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों के भारतीय लोगों को जिस चीज़ का गुस्सा था, जिस चीज़ की वजह से वो चाहते थे कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी से, हमने इन्होंने से इस्लाम नहीं लेनी है, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें भी था ना। तो मैं आज यहाँ पर ये चीज़ बैठकर कहता हूँ कि आपको वाकई ये सब आप अपनी आवाम के लिए कर रहे थे ना, कि हम अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं जिनको गुस्सा है, आपको वाकई अपनी आवाम का दर्द है ना, तो आप पाकिस्तान से मैच खेलना बंद कर दें। मुझे बताइएगा, जिस दिन मैच खेलना बंद किया, इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच बंद हुआ, अगर किसी के अंदर इतना जोर, पावर, जान है, अपनी आवाम का दर्द है वाकई में गरीबों का, तो वो मैच पाकिस्तान इंडिया का ख़त्म कर दे। आप सारे मिल जाओ, जितने फैंस है, जितनी जनता है पाकिस्तान इंडिया की सारी, ट्राइट के इस चीज़ को मनवा लो गवर्नमेंट से, कहीं मैच खत्म हो जाए। नहीं होगा। आप लोग मर जाते हो, लग जाते हो सोशल मीडिया पर, आप लोगों को सही मायनों में आपकी सरकार ने उल्लू बनाया होगा। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, या 10 साल बाद मानो, आपकी सरकार मैच करवा रही है, उसकी जो भी मतलब इनकम है, जो भी वो जनरेट कर रहे हैं, वो अपनी पॉकेट में डाल रही है। लेकिन जब हैंडशेक करने की बार आती है, जब ट्रॉफी वसूल करने की बारी आती है, वहां से कुछ जनरेट नहीं हो रहा, तो वहां पे अपना जो है अपना डंका दिखा दिया जी, हम इनसे नहीं, ये सिस्टम खत्म है। अगर आपको इतनी ही नफरत है, इतनी ही नफरत है, आप बांग्लादेश के जो कोच सकलैन मुश्ताक है उनसे सलाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भी पाकिस्तानी है। आप जितने भी क्रिकेट के अलावा और शोबे हैं, वो उनमें से मतलब क्यों पाकिस्तान से खेल रहे हैं? हजार तरह के, हजार तरीके के पाकिस्तान के साथ आपके लेन देन, काम, खेलने, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर ये दोगला पॉलिसी क्यों? शोएब अख्तर कह रहा है कि जब कारगिल हुई थी, आपको क्या लगता है जंग अभी हुई? जंग से पहले यू नौ के पाकिस्तान इंडिया की झड़पें होती रहती हैं, कारगिल की उससे पहले बहुत सारी होती रही। तो क्या तब ऐसा हुआ था? कभी नहीं था हुआ।
तो इसका मतलब है कि अगर पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अभी ऐसा हो रहा है, तो अभी के टाइम में आपकी सरकार सही नहीं है, आपकी सरकार आपके साथ दगा कर रही है। शोएब अख्तर कहता है जब कारगिल युद्ध हम इंडिया के अंदर खेलने गए थे, तो क्या उन्होंने फिर गलत किया? आप सही कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सोचिएगा। और ये बात शुरू कहाँ से होती है? पहला काम से। किसी टाइम फ्री बैठकर एक एक बारीक बीनी से ये चीज़ सोचिएगा कि आपकी आर्मी की मतलब इतनी पावर है, आप कहते हैं मतलब आपकी आर्मी की पावर है, आपकी आर्मी के बहुत सख्त नजर है, जो भी है सिक्योरिटी है, वहां पर जाकर पहला काम में अटैक कैसे हो सकता है? यू कैन प्रूव इट। अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो आप फिर इस पर सब जरूर सवाल उठाइए। सबसे पहला सवाल अपनी आर्मी पे उठाइए कि आपके होते हुए ये चीज़ क्यों हुई। या तो उनकी मतलब लापरवाही की वजह से ये मतलब आपके जो है आपके जनता पर जुल्म हुआ, तो उसके बाद किसी और पर सवाल बनता है कि आप अपनी आर्मी के बाद बनता है। यार मेरे मुल्क में कुछ भी होगा सबसे पहला सवाल मेरी आर्मी पर होगा कि आप हमारी सिक्योरिटी के मुहाफिज, आपके होते हुए ये हुआ, तो मैं जो करने वाला उसको बाद में कहूँगा आपके होते हुए हुआ, आप क्या कर रहे थे? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है। और मुझे इतना बिलीव है 100% कि आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि ये अटैक जो है आपको एक बेवकूफ़ बनाया गया है। आप इस चीज़ को आज माने कल माने ना माने, ये अपनी अपनी बात है। इस चीज़ वॉर के जो हम शक व शुबहात दूर करने की बात करेंगे, लेकिन अपना आइडियाज़ होता है सोचने का, इंसान सोचने पर टाइम दे, न्यूट्रल होके किसी नेशन, मज़हब, इंसानियत पर जाकर इन चीज़ों को परखे, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि क्रिकेट में ये सारी चीज़ें लेके आना ना, हद दर्जा गलत है, गलत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बदला ले रहे हैं या आप किसी का नुकसान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इस्लाम ना लेके, ये सब चीज़ें करके, तो आप में इतनी हिम्मत है तो आप क्रिकेट का ये मैच ख़त्म कर दें। मैं देखूंगा कौन कैसे ख़त्म कर सकता है। नहीं कर सकते। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है जी, हम सलाम नहीं ले रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। और अवाम इतनी बड़ी उल्लू की मतलब क्या कहूँ, इतनी बेवकूफ़ है कि जो सरकार कहती है उसके पीछे लग जाती है। अवाम ट्रेंड चलाए ना ये बात का कि आप मैच ही ख़त्म कर दो, आपके अंदर इतनी पावर है, आप इतनी वाकई हमारे मुखलिस हैं, तो मैच ख़त्म कर दो। आप ये मैच क्यों नहीं ख़त्म कर गए? उसके बाद मैं बात करूँ ट्रॉफी की, तो ट्रॉफी ना लेके ना, सही बात मैं कहूँ तो आपको उल्लू बनाया हुआ है आपकी मतलब सरकार ने। ट्रॉफी ना लेके आपकी टीम ने आपके साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ क्या किया यार? सबसे बड़ी सेलिब्रेशन ट्रॉफी के साथ होती है, ग्राउंड में घूमना, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो अपना जश्न, अपनी सेलिब्रेशन, अपनी एक एटीट्यूड, अपना एक लेवल, हर चीज़ आपने गंवाई सिर्फ अपनी अना की वजह से। कोई जीतता है, कोई मैच विन करता है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो आईसीसी के सदर है, ये आईसीसी का सदर, हम उससे नहीं लेंगे? आपको मतलब वो आपको ट्रॉफी दे रहा है तो वो भी अपनी बात पे डटा रहा है, उसने ट्रॉफी नहीं दी, ट्रॉफी मेडल्स वो ले गए, आपकी क्या वैल्यू रहेगी? आई थिंक अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, उन्होंने चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो चोरी ब्रदर वो होती है जो छुप के की जाए, पूरी दुनिया के सामने वो आपके मेडल्स, आपके ट्रॉफी लेके गए। इसमें चोरी कोई नहीं है, इसमें आपकी औकात दिखा दी है मेरे ख्याल में उस बंदे ने कि नहीं लेनी तो बाहर में जाओ, मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे रोक के दिखाओ। उसके बाद आपको कहीं दूसरी जगह पर भिजवा दी जाए ट्रॉफी या मेडल्स, कुछ वट एवर, वो आपकी वैल्यू नहीं है, वो कोई औकात, कोई इज्जत नहीं है। औकात आपकी तब थी वहाँ ग्राउंड में लेते और उस बंदे से लेते, यही मेरे ख्याल में इज्जत और यही मेरे ख्याल में बड़ा बड़ापन होता है कि आप उस बंदे से मेडल ले रहे हैं जिसकी टीम को आपने बीट किया। इससे बड़ी आपके लिए एजाज़ की बात क्या होती? लेकिन आपने ये एजाज़ खुद गंवाया। और इतनी बेवकूफ़ कोई अवाम है ना, वो बहुत खुश हो रही है जी, हमने बहुत एटीट्यूड दिखाया, हमने ट्रॉफी नहीं ली है। वो पागलो, इसमें आपकी बेइज्जती है, इसमें आपने खुद अपनी औकात जाहिर करवा दिया, खुद अपनी इज्जत का खिलवाड़ किया। इतनी भी बेवकूफ़ मैं कहता हूँ ये अवाम होगी, और इतने भी कोई माइंड मास्टर होंगे खिलाड़ी या किसी की सरकार जो इस तरह की अवाम को जितना बेवकूफ़ बनाते हैं बनती जाती है। तो खैर आई मतलब कि आई एम ट्राइंग कि आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ब्रदर, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यार।